आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा से डिनोट करता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा होती है फोर्स अपॉन में एरिया। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 से हम एरिया निकाल लेंगे यहाँ। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटे में लेंथ। ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब एक आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या करता है? हुक्स लॉ हमें बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, वेयर ई क्या है? वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस को हम लिख सकते हैं 2g1 प्लस म्यू इज द पॉइजन्स रेशो, g इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और म्यू क्या होगा? पॉइजन्स रेशो। ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2k 3k 1 माइनस में 2 म्यू। यहाँ 2g होगा, 3k होगा, 1 माइनस में 2 म्यू। के म्यू पॉइजन्स रेशो, के क्या होगा? बल्क मॉडुलस। क्या कहलाएंगे इसको? बल्क मॉडुलस। और ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 9gk। पहले ऊपर लिखेंगे gk, नीचे आ जाएगा 3kg, नीचे आएगा kg, तीसरी kg और 9gk। ये फार्मूलाज होते हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप शो करता है। अब पढ़ लेते हैं यंग्स मॉडुलेशन क्या कहते हैं। यंग्स मॉडुलस किसे कहते हैं? यंग मॉडुलस कहते हैं। यंग मतलब बच्चा यंग है। यंग्स मॉडुलस मतलब यंग है। तो ये किसके लिए होगा? लॉन्गिट्यूडनल। यंग मतलब कौन होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, इसको हम कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। इसको कहते हैं हम शेयर मॉडुलस। तो ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं बल्क मॉडुलेशन। बल्क मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मॉडुलस तो के से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो बल्क से आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी तो पढ़ लेते हैं पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या कहता है? पॉइजन रेशो ये होता है, पॉइजन मतलब जहर। किसने पिया? लेटरल। किसने पिया? लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया पॉइजन रेशो, जिसको हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सारे फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट लेस होती है, ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बेंडिंग स्ट्रेस।
बेंडिंग स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी सिग्मा से और बेंडिंग स्ट्रेस भी सिग्मा से। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये बेंडिंग स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का लिंक आ रहा है, तो क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये किसके बराबर होगा, ये होगा यंग्स मॉडुलस अपॉन में रेडियस, यंग्स मॉडुलस अपॉन में रेडियस, ठीक है। और इसे कहेंगे बेंडिंग की जो मूवमेंट है, अपॉन में पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस y, यंग्स मॉडुलस E बटे R इक्वल्स टू बेंडिंग मूवमेंट M बटे J, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब इसी में एक पढ़ते हैं यूलर्स फॉर्मूला, हम पढ़ते हैं ना, इक्वल्स टू mc², तो यहाँ स्क्वायर का रूल होता है, c² आएगा। तो यूलर्स फार्मूला बताता है, हमारे पास बताया क्रिटिकल लोड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, क्रिटिकल लोड क्या होगा, P से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये बताएगा पाई स्क्वायर, जो ये वैल्यू बताएगा पाई स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, पाई का स्क्वायर कर दिया, यंग्स मॉडुलस ले लिया क्योंकि कौन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, तो ये होगा यूलर फार्मूला के पास क्रिटिकल लोड आ जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर E यंग्स मॉडुलस इनटू इनर्शिया अपॉन में इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, ये होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यंग्स मॉडुलस बटा रेडियस, बेंडिंग मोमेंट अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रिटिकल लोड के बताता है पाई स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं टॉर्जन क्या होता है, मान लो एक रोड है, एक पे यहाँ से घुमा रहे और एक को यहाँ से घुमा रहे, तो ट्विस्ट आता है, तो उसी को कहते हैं टॉर्जन, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्जन। टॉर्जन क्या आता है, टॉर्जन का क्या हुआ, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क अपॉन में क्या करेंगे, इसमें क्या था, टॉर्क अपॉन में करेंगे, सॉरी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे आई, करेंगे इसमें, ठीक है। मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट अपॉन में, मोमेंट से मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टॉर्क अपॉन में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सी इनर्शिया तो आएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टॉर्क बटे में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बराबर होगा shear stress upon radius, टॉर्जन से कौन सी स्ट्रेस आती है, shear stress upon में और रेडियस, ठीक है। और g थीटा बाय g मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कॉन्टैक्ट एंगल बटे में लेंथ, ये होगा लेंथ, ये कॉन्टैक्ट एंगल, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो टॉर्क बटे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे में shear stress अपॉन रेडियस इक्वल्स टू g थीटा बाय l, ये हो जाएगा टॉर्जन इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम टॉर्जन इक्वेशन। देखो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यंग मोड याद करने का तरीका, यंग मॉडुलस अपॉन में रेडियस, और ये कहेगा बेंडिंग मोमेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
यहाँ क्या आएगा, टॉर्क अपॉन में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर स्ट्रेस अपॉन में रेडियस, J2 बाय लेंथ। ये हो गया टॉर्जन इक्वेशन। अगर यहाँ पावर की बात करें, पावर होता है जैसे P होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई n बाई 60 टॉर्क। ये हो जाएगी पावर, क्या यहाँ से आ जाएगी पावर। ठीक है, पावर। और जे निकालना हो, यहाँ से जे निकालना हो, अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, जे होगा पाई डी स्क्वायर बाय 32। जी क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाय D4, पाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई D4 बाय 32, पाई D4 बाय 32। ठीक है, ये याद रखना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई D4 बाय 32, P इक्वल टू 2 पाई n बाय 60, टॉर्क बटे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियस इक्वल्स टू J थीटा बाय लेंथ, J थीटा बाय लेंथ, J थीटा बाय लेंथ। अब एक स्प्रिंग हो रहा है, स्प्रिंग और देख लेते हैं। स्प्रिंग पढ़ते हैं अब हम। स्प्रिंग क्या होता है, पहले स्प्रिंग स्टिफनेस। स्प्रिंग स्टिफनेस को कैसे मेजर करते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ये होती है लोड बटे डिफ्लेक्शन, ये होती है लोड बटे डिफ्लेक्शन। तो के को हम कह सकते हैं W बाय थीटा। सीरीज में ये ऐसे ऐड होते हैं, सीरीज में अगर इसको ऐड करना हो तो ये ऐसे ऐड होंगे, पैरेलल में इनको ऐड करना हो तो ये ऐसे ऐड होंगे, ये टू। अभी डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हेलिकल स्प्रिंग का, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं। हेलिकल स्प्रिंग है, देखो ये हेलिकल स्प्रिंग है, एक तो ये होता है डी मीन डायमीटर, और एक होता है ये कोयल का डायमीटर डी, वायर का डायमीटर डी, स्मॉल डी और बटे डी। तो हमेशा ऊपर बढ़ा दिया जाता है, नीचे छोटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे 8। ठीक है, ये 8 की शेप का है। यहाँ एक, अब यहाँ एक लोड भी लगाता है W, 8W, ऊपर डी क्यूब, बड़े वाले पे डी क्यूब बटे n, इसमें n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बटे में G/4 में G क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं। मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर टॉर्क, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कहते हैं। ये होती है, इसको करेंगे हम। अब मैक्सिमम शियर टॉर्क जो बोलते हैं, टॉर्क टी मैक्स से डिनोट करते हैं 8 ओमेगा डी बाय पाई डी क्यूब, 8 ओमेगा डी पाई डी क्यूब, जो होता है मैक्सिमम शियर टॉर्क। और ये होता है डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। हेलिकल स्प्रिंग जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम हर बार यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन। सेकंड लीफ स्प्रिंग, जो हमें ट्रक्स में यूज करते हैं, जिसमें कौन सी टॉर्क होती है, लीफ स्प्रिंग, जो हम ट्रक्स में यूज करते हैं, जिसमें हम होते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, जिसमें कौन सी स्ट्रेस होती है, बेंडिंग स्ट्रेस। और थर्ड टाइप और होता है स्पाइरल स्प्रिंग, जिसका हम यूज करते हैं वॉचेस में, घड़ियों में यूज करते हैं, वॉचेस में। ठीक है, देखो मैक्सिमम शियर टॉर्क मैक्सिमम पूछ ले तो 8 ओमेगा डी बाई पाई डी क्यूब, 8 ओमेगा डी, ओमेगा नहीं 8 लोड है, ये लोड किस में होगा, न्यूटन में होगा। ये किस में होगा, न्यूटन में। ये mm में होगा, ये mm में होगा, और ये किस में होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नो यूनिट। ठीक है, ये है मैकेनिकल सॉलिड्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।